तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। 31,250 रुपये की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 8% वार्षिक दर से 18 माह में बढ़कर कितनी हो जाएगी यदि ब्याज छमाही आधार पर संयोजित है। दोस्तों, ये चक्रवृद्धि ब्याज के जो सवाल होते हैं इन्हें हम दो तरह के ट्रिक से करने वाले हैं। एक तो हम करेंगे इसे रेशो मेथड से, ठीक है, और दूसरी जो ट्रिक होती है वो होती है सक्सेसिव, ठीक है। तो सक्सेसिव से भी हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करेगा कि आपकी दर कितनी है, ठीक है। अगर दर आसान दी होगी तो सक्सेसिव लगा देंगे, नहीं तो फिर हम रेशो मेथड लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सवाल में क्या बोला जा रहा है कि जो ब्याज है वो छमाही आधार पर संयोजित है, ठीक है। तो ये जो हमें दर दी हुई है ये वार्षिक दर है, ठीक है। तो पहले इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि छमाही के हिसाब से दर कितनी होगी। तो यहाँ पे 8% वार्षिक है, तो छमाही में हम इसे 2 से भाग करते हैं, ठीक है। तो छमाही की दर कितनी आ जाएगी, 4% आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समय हमें कितना दिया गया है, समय जो है 18 माह का दिया हुआ है, यानी 18 महीने का समय है, ठीक है। और प्रत्येक छमाही पे ब्याज ने संयोजित होना है, यानी 6 महीने पे संयोजित होना है, ठीक है। तो इसमें देखिए 6 + 6 = 6 यानी कि 3 बार ब्याज ने संयोजित होना है। तो समय कितना लेना होगा, 3 बार लेना होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 4% है, तो मैं इसमें रेशो मेथड लगाने जा रहा हूँ, ठीक है। आगे हम सक्सेसिव से भी सवाल करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसे कैसे सॉल्व करेंगे, जिसे हम 4/100 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दोनों को 4 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 1/25 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे 25 पे 1 ब्याज मिल रहा है, ठीक है। तो देखिए आगे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अगर मैंने 25 रुपये लगाए तो मुझे 1 रुपया ब्याज मिलेगा, तो वापस कितने मिलेंगे, 26 मिलेंगे, ठीक है। यानी कि ये हो गया मेरा मूलधन और ये मिश्र धन हो गया, ठीक है। तो मैं इसको P और A लिख रहा हूँ। अब देखिए इन दोनों को आपको अनुपात में ले लेना है, ठीक है। फिर आपको देखना है कि समय कितना है, 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे इनका पावर में 3 लगा देना है, ठीक है। दोनों की पावर में 3 लगा दिया, ठीक है। तो यानी हमने इनका घन घन कर देना है, ठीक है। तो 25 का घन कितना होता है, अगर आपको नहीं पता तो आप इसे कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 15,625 होता है 25 का घन, और 26 का घन कितना होता है, 17,576 रुपये होता है, ठीक है। यानी कि मैंने कितने पैसे लगाए, 15,625, तो मुझे वापस कितने मिलेंगे, 17,576 रुपये, ठीक है। लेकिन ये मैंने अनुपात में निकाला है, ठीक है। अब मुझे इसकी वास्तविक वैल्यू कितनी है वो इसके सामने लिखनी होगी, 31,250 रुपये, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मूलधन के सामने मूलधन लिख दूंगा, ठीक है। तो कितना है ये, 31,250 रुपये, ठीक है। तो आपको एक अंदाजा होना चाहिए कि इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये इसका 2 गुना है, ठीक है। अगर ये 2 गुना करके आ रहा है तो ये वाला भी 2 गुना करके आ जाएगा। और सवाल में मुझे यही पूछा गया है कि ये जो बढ़कर ये धनराशि कितनी हो जाएगी, तो मुझे मिश्र धन ही बताना है, ठीक है। तो जब मैं इन सबको 2 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 35,152 रुपये, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा। ये रेशो मेथड से हमने सॉल्व किया है, ठीक है दोस्तों। ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। यदि ब्याज छमाही आधार पर संयोजित है तो 30,000 रुपये की धनराशि पर 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। ये जो सवाल है ये भी हमारा छमाही आधार पर आधारित है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वार्षिक दर दी हुई है 20% दी हुई है, ठीक है। तो हमारी दर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 20% वार्षिक दी हुई है तो उसे 2 से भाग कर लेंगे, क्योंकि छमाही की बात हो रही है। तो कितनी आ जाएगी दर, 10% आ जाएगी, ठीक है। अब समय की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे समय 2 वर्ष का दिया हुआ है, ठीक है। 2 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 24 महीने होते हैं, ठीक है। 24 माह का समय है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए छमाइयों की बात हो रही है, तो कितनी छमाइयाँ आ जाएंगी, 4 छमाइयाँ आ जाएंगी, ठीक है। 6 चौक 24 होता है, तो यानी 4 बार जो है ब्याज संयोजित होगा। तो समय मुझे कितना लेना होगा, 4 बार लेना होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 बार हमारा समय हो गया, दर हमारी 10% हो गई, ठीक है। अब जो दोस्तों देखिए पिछले सवाल में हमने क्या किया था, वहाँ पे हमने रेशो मेथड का यूज़ किया था, क्योंकि वैल्यू जो है थोड़ी टफ थी, ठीक है। लेकिन जहाँ पे आपको वैल्यू आसान दे दी जाएगी, जैसे यहाँ पे 10% है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सक्सेसिव मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हमें 4 बार जो है 10-10% ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 10%,
10%, 10% और 10%, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दो दो करके इनका सक्सेसिव कर लेंगे, ठीक है। सक्सेसिव कैसे करते हैं, पहले दोनों को जमा करेंगे तो कितना आएगा, 10 जमा 10, और फिर जमा में दोनों का गुणा करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, दोनों का गुणा करेंगे तो, और इसे 100 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए 0 से 0 कट गए, 2 0, ठीक है। ऊपर कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो इन तीनों को जमा करेंगे तो 21% आ गया, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला भी 21% आ जाएगा, इसको भी आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अब 21 और 21 का दोनों का सक्सेसिव कर दीजिए, ठीक है। तो कितना आएगा, 21 जमा 21, और फिर दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 441 और भाग में 100, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 4.41 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें इन दोनों को जमा करना है 42, और साथ में इसका जमा करना है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 46.41 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का प्रतिशत आ गया। बस हमें मूलधन का इतना प्रतिशत निकाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 30,000 और इसका गुणा कर देंगे 46% से, ठीक है। 46.41% से, यानी भाग में 100 आ जाएगा। अगर ये दशमलव हटा दूं तो यहाँ पे 2 जीरो और आ जाएंगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नीचे 4 जीरो हैं, ऊपर 4 जीरो हैं, कट गई। 3 से इसे गुणा करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 13,923 रुपये आ जाएगा हमारा इस सवाल का आंसर। तो देखिए दोस्तों, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। 25,000 रुपये की धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की 32% वार्षिक दर से 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज तिमाही आधार पर संयोजित है। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है, जो ब्याज है वो तिमाही आधार पर संयोजित होना है, ठीक है। और ये जो दर हमें दी है, ये वार्षिक दर दी है, ठीक है। तो पहले हम दर निकाल लेते हैं। यहाँ पे दर हमें कितनी लेनी है, दर जो है 32% तो वार्षिक है, ठीक है। आपको पता होगा तिमाही साल में 4 बार आती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसे हमें 4 से भाग करना होता है, ठीक है। जब भी तिमाही वाला सवाल आएगा तो 4 से भाग करके दर निकाल लेनी है। तो कितनी आ जाएगी, ये 8% आ जाएगी, ठीक है। यानी दर हमें 8% लेनी है। और अब देखिए समय कितना दिया हुआ है, समय हमें दिया हुआ है 6 माह का, ठीक है। और ब्याज जो है प्रत्येक तिमाही पे हमारा संयोजित होना है। तो कितनी तिमाहियाँ आ जाएंगी इसमें, 2 तिमाहियाँ आ जाएंगी, ठीक है। 3 जमा 3 6 होता है। तो समय हमें कितना लेना है, 2 बार, यानी 2 लेना है समय को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसे मैं आगे सॉल्व कर लूँगा तो ये कितना आएगा, 8/100, ठीक है। दोनों को 4 से काटा जा सकता है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, इसे 4 से काटेंगे तो ऊपर 2 आ जाएगा और नीचे 25 आ जाएगा, ठीक है। इससे हमें क्या पता लगा कि 25 पे मुझे 2 रुपये ब्याज मिलेगा, ठीक है। अगर 25 रुपये लगाऊंगा तो 2 रुपये मिलेगा। तो अब इसे आगे रेशो मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पी और ए लिख दूंगा, यानी मूलधन और मिश्रधन, ठीक है। यानी मैंने 25 रुपये लगाए तो मुझे वापस कितने मिलेंगे, 2 जमा करके 27 मिलेंगे, ठीक है। इन्हें अनुपात में ले लेना दोस्तों, और इनकी पावर लगा देनी है जो भी हमारे पास समय दिया हो, ठीक है। समय कितना है, 2 बार है, तो इसकी पावर में 2 लगा देंगे दोनों की, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 25 का वर्ग कितना होता है, 625 होता है, ठीक है। और 27 का कितना होता है, 729, ठीक है। इन्हें अनुपात में ले लेंगे तो ये हमारी अनुपात की वैल्यू आ गई है, किसकी, मूलधन की और मिश्रधन की, ठीक है। तो हमें क्या पूछा जा रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जा रहा है। तो ब्याज कितना मिलेगा, 729 में से 625 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 104 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारी अनुपात की वैल्यू आई है, रुपयों में अभी हमें निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमें मूलधन की वैल्यू रुपयों में दी हुई है 25,000 रुपये, ठीक है। तो 625 मूलधन है अनुपात में, तो इसके सामने 25,000 रुपये लिख दूंगा मैं, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि जो 625 का ये कितने गुना है 25,000, ठीक है। तो इसके लिए मैं इसे 625 से भाग करके देख लूंगा कि ये कितने गुना है, ठीक है। इन दोनों को पहले 25 से काट लेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, 1000। इसे 25 से काटेंगे तो 25 ही आ जाएगा, ठीक है। अब इस 25 से इसे काटेंगे तो कितने पे कटेगा, ये पहले 100 जो है वो 4 पे कट जाएगा और एक 0 लग जाएगी, ठीक है। यानी नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर 40 आ गया, यानी कि इसका 40 गुना है, ठीक है। 625 को 40 से गुणा करेंगे तो 25,000 आएगा, ठीक है। तो यानी इसे भी हमें 40 से गुणा करके अपना आंसर निकाल लेना है। ये जो चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है, इसे 40 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4,160 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा।
देखिए दोस्तों, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। 35,000 रुपये की धनराशि पर 20% वार्षिक दर से 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। एक तो हमें ये देखना है कि ब्याज की दर जो है 20% दी हुई है, ठीक है। तो ये आसान संख्या है, तो इसे हम सक्सेसिव मेथड से करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समय कितना है, 2.5 वर्ष का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहला वर्ष 1 वर्ष हो गया, और फिर दोबारा से 1 वर्ष, और तीसरा जो वर्ष आएगा वो आधा वर्ष है, ठीक है। इस तरीके से हमें इसे देखना है। तो देखिए यहाँ पे 20% वार्षिक है, यानी 1 साल की ब्याज की दर कितनी है, 20%। तो पहले साल 20%, दूसरे साल 20%, और जो आधा साल है 20 का आधा करेंगे तो कितना, 10%, ठीक है। तो इन तीनों का हमें सक्सेसिव लेना है, तो दो दो करके ले लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे 20 जमा 20, और फिर दोनों को गुणा करेंगे, 20 गुणा 20 कितना हो जाएगा, 400, और भाग कर देंगे इसे 100 से, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 20 जमा 20 40, और 4 44% आ गया, ठीक है। अब ये 44 और ये आधे वर्ष का 10, ठीक है। अब इन दोनों का इसी तरीके से सक्सेसिव ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 44 जमा 10, और उसके बाद इन दोनों को गुणा करके लिख देंगे, तो कितना आ जाएगा, 440, और भाग कर देंगे 100 से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, और 1 के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा, ये 4.4 आ जाएगा, ठीक है। इसकी जगह मैंने ये लिख दिया। अब इन तीनों को जमा कर लेंगे, ठीक है। तो 44 और 10 54, 54 में 4 जोड़ेंगे तो 58.4 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 58.4% हमें चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। अब देखिए इसे सॉल्व कैसे करना है। मूलधन का 58.4% निकाल देना बस, ठीक है। तो 35,000 हमारा मूलधन है, ठीक है। इसका 58.4 निकाल देना, ठीक है। प्रतिशत लगाने के लिए नीचे 100 से भाग करेंगे, ठीक है। अगर ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 जीरो से मैं 2 जीरो काट दूंगा, ठीक है। लेकिन मुझे पता है अगर मैंने 0 से 0 काट दी तो क्या होगा, 35 को गुणा करना थोड़ा मुश्किल रहेगा, ठीक है। तो पहले क्या करूंगा, मैं इन दोनों को 5 से काट दूंगा, ठीक है। तो नीचे 2 आ जाएगा और ऊपर 70 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 से मैं इसे काट दूंगा, तो 2 से जब इसे काटेंगे तो ये 292 पे कटेगा, ठीक है। अब हमें 7 से इसे गुणा करना आसान है, ठीक है। तो जब आप इन दोनों को गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 20,440 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा। देखिए दोस्तों, ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। यदि ब्याज प्रत्येक 8 माह में संयोजित है तो 7,500 रुपये की धनराशि पर 24% वार्षिक दर से 1/3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में जो ब्याज है वो प्रत्येक 8 माह में संयोजित हो रहा है, ठीक है। और हमें दर और समय दिया हुआ है, तो हमें इसकी कैलकुलेशन जो है 8 माह के हिसाब से करनी होगी, क्योंकि ये वार्षिक का दिया हुआ है हमें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे जो हमें दर दी हुई है वो 24% दी हुई है, ठीक है। 24% जो है 1 साल की है, ठीक है, यानी 12 महीने की है। हमें 8 महीने की चाहिए, ठीक है। तो अगर अब 12 महीने की है तो इसे 12 से भाग करना होगा, और 8 महीने की चाहिए तो 8 से गुणा करना होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि 12 से भाग करना है और 8 से गुणा करना है। तो देखिए यहाँ पे 12 से मैं इसे काटूंगा तो 2 पे कटेगा, तो कितना आ जाएगा, 16% आ जाएगा। यानी कि दर हमें कितनी लेनी है, 16%, जो 8 माह में संयोजित हो रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समय कैसे निकालेंगे। समय हमें कितना दिया हुआ है, 1/3 वर्ष दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं इसे कैलकुलेट करके कितना लिख सकता हूँ, 4/3 वर्ष, ठीक है। 1/3 को 4/3 वर्ष लिखेंगे। अब इसको महीनों में बदलना है तो 12 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो ये महीनों में बदल जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3 से इसे काटेंगे तो 4 पे कटेगा, तो कितना आ जाएगा, ये 16 माह आ जाएगा, ठीक है। यानी कि समय हमें कितना दिया हुआ है, 16 माह का, जो कि 8 माह में संयोजित हो रहा है। यानी कि कितनी बार संयोजित होगा, 8 जमा 8 16 होता है, ठीक है। यानी कि 2 बार संयोजित होगा, तो समय मुझे कितना लेना है, 2 बार लेना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये जो दर हमें दी हुई है इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, 16/100 लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब इन दोनों को मैं 4 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा, ऊपर 4 आ जाएगा, और नीचे 4 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा, ठीक है।
यानी कि मुझे 25 पे 4 रुपये ब्याज और मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं P लिख दूंगा, यहाँ पे A यानी कि मूलधन और मिश्र धन। ठीक है, तो मूलधन कितना है, यदि 25 है तो हमें मिश्र धन कितना मिलेगा, 29 मिलेगा। ठीक है, 4 बढ़ा के मिलेगा। ठीक है, और देखिए समय कितनी बार है, 2 बार है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का वर्ग कर देंगे जैसे हम पिछले सवालों में करते आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 25 का वर्ग कितना होता है, 625, और 29 का कितना होता है, 841। ठीक है, हमसे पूछा क्या गया, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो ये हमारा मूलधन, ये मिश्र धन, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 841 में से 625 को घटा देंगे। ठीक है, तो कितना आएगा, 216 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये अनुपात की वैल्यू है, इसको रुपयों में कैसे निकालेंगे, मूलधन हमें पता है यहाँ पे रुपयों में दिया हुआ है। ठीक है, तो मूलधन कितना है, 7,500 रुपये दिया है, तो इसके सामने हम 7,500 रुपये लिख देंगे। ठीक है, और ये देखेंगे कि 625 का ये कितने गुना है। ठीक है, ये निकालने के लिए क्या करेंगे, 625 से इसको भाग करके देख लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये हमारा 25 का वर्ग होता है, तो मैं इसे 2 बार 25 से काटूंगा। पहले इसको 25 से काटूंगा तो 25 आ जाएगा, 75 को 25 से काटूंगा तो 3 पे कटेगा। ठीक है, अब ये 100 बचा है, इसको 25 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 3 और 4 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, यानी इसको 12 से गुणा करने पे 7,500 आएगा। ठीक है, तो ब्याज को भी हम 12 से गुणा करके निकाल लेंगे, तो जब इसे 12 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2,592 रुपये। ठीक है, तो ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा। देखिए दोस्तों, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।